आज हम बनाएंगे बहुत हेल्दी सा नाश्ता, जिसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या लंच ब्रेकफास्ट किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कम ऑयल में बनेगा। इसके लिए मैंने 2 ककड़ी या कुकुम्बर बोलते हैं जिसे छील कर रखा है, 1 कटोरी बेसन लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है और 1 कटोरी फ्रेश कर्ड लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है ग्रीसिंग के लिए और 2 कटोरी आटा लिया है। ये नॉर्मल व्हीट फ्लावर है। तो सबसे पहले हम ककड़ी को कद्दूकस कर लेंगे, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। यदि हम नॉनस्टिक तवा का यूज़ करते हैं तो 2 टीस्पून ऑयल में ही 10 से 12 चीले बन के रेडी हो जाते हैं। तो ऐसा हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं अभी। इसमें मैंने फ्रेश कर्ड लिया है। यदि आपको खट्टा बनाना है, थोड़ा सा खटास रखनी है तो थोड़ा खट्टा दही का यूज़ कर सकते हैं। अभी ककड़ी अच्छे से ग्रेट हो गई है। इसमें का पानी नहीं निकालेंगे हम, इसी में अभी आटा मिला देते हैं। ये 2 कटोरी आटा है, 1 कटोरी बेसन लिया है, 1 कटोरी दही लिया है, बारीक कटी हुई धनिया लिया है, आधा टीस्पून अजवाइन लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया 1 टीस्पून, थोड़ा ज़ीरा लिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यदि तीखा बनाना है तो थोड़ा मिर्च पाउडर और यूज़ कर सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसका थोड़ा पतला सा बैटर रेडी करेंगे, बहुत थिक नहीं रखेंगे क्योंकि हम स्पून से इसे स्प्रेड करने वाले हैं, तो थोड़ा पतला ही चाहिए। थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी थी तो और पतला कर दिया है इसे। अभी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, ये इतना पतला होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी ओके है। तो अभी हम एक पैन गरम रखते हैं, उसमें थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, ग्रीसिंग कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अभी इसे तवे पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी कम ही रखेंगे इस टाइम पर, नहीं तो ये गर्म हो जाता है जल्दी, तो जल्दी स्प्रेड नहीं हो पाता है। थोड़ी फ्लेम कम रख के जल्दी जल्दी से इसे स्प्रेड करना है हल्के हाथों से। जितना पतला बनाना है उतना इसे फैला सकते हैं। अब ये धीरे धीरे एक साइड से पक गया है, तो हम इसे ऊपर से हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। इन पराठों का यूज़ आप बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए भी कर सकते हैं, या छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी खिला सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और एकदम मुलायम होता है, इजीली बच्चे खा सकते हैं। बस छोटे बच्चों के लिए यदि बना रहे हो तो उसमें मिर्च पाउडर ना डालें, या बच्चा थोड़ा तीखा खाता है तो थोड़ा सा डालें बिल्कुल। अभी ये एक साइड से अच्छे से पक गया है, तो हमने इसे टर्न कर लिया, पलट लिया है। पराठे को थोड़ा थोड़ा स्पैचुला से ऐसे दबाते हुए सेक लेंगे ताकि पीछे से कच्चा ना रहे, ये अच्छे से पक जाए। ये अच्छे से पक गया, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अभी थोड़ी देर एक साइड से और होने देंगे। अभी ये अच्छे से पक गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। यदि थोड़ा क्रंची करना है तो थोड़ा देर और तवे पे से रहने दे सकते हैं। ये बहुत मुलायम सॉफ्ट बन के रेडी होता है। ऐसे ही हम दूसरा पराठे भी बना लेते हैं। और मेजरमेंट यदि सही रहे तो सारे पराठे एक जैसे अच्छे बनेंगे। बस इन्हें एक साइड से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पकने देना, उसके बाद ही पलटाना, नहीं तो टूट भी सकते हैं। तो हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अभी इसे अचार के साथ में, सॉस के साथ में खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू।